हरि बोल। कथा शुरू करने से पहले भगवान की थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। शांत रूप में भगवान का। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे। जय राधा हरे कृष्ण राधा हरे कृष्ण राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे। जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद His Divine Grace Srila Bhakti Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Ashtatara Sat Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavrind की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है भगवद गीता की इस सत्र में। भगवद गीता के सत्संग में हम भगवद गीता सत्संग को हमें जो सुविधा दिए हैं हम धन्यवाद करते हैं टेम्पल मैनेजमेंट को इस सेवा का अवसर के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को प्रभुपाद की मार्गदर्शन में समझने का और जीवन में उतारने का अभ्यास हम कर रहे हैं। इस समय भगवद गीता का तीसरा अध्याय का वर्णन और श्रवण कर रहे हैं जिसका शीर्षक कर्म योग है। अब तक हमने देखा कि कर्म क्या है और कैसे करना है। हमने ये भी देखा कि कर्म योग क्या है और कैसे करते हैं और ये कर्म से कैसा भिन्न है, हम कर्म योग कैसे करते हैं, अब ये सब हमने पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और इसका बीच का अंदर का जो अंतर जो है, दोनों के बीच में कर्म और कर्म योग के बीच में अंतर भी हम समझ चुके हैं। और दूसरा ये भी हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन हम काम करने के लिए मजबूर हैं। हम काम कर रहे हैं जैसे कि हम ये शरीर है। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम इतने तल्लीन क्यों हैं जैसे कि हम ये शरीर है। हमारे लिए अर्जुन ने एक अलग रूप में यह प्रश्न पूछे। अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य ने न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसे लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। और इनके इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान ने इस अध्याय में पिछले श्लोक में इसका कारण जो है काम ही है करके बताया। उसके साथ साथ उन्होंने
इस काम के बारे में कुछ 4 चीज बताए। क्या था वो? काम वासना का जन्म स्थान रजोगुण है, और जो काम है उसका कार्यकलाप क्या है? वो महासन्नो, मतलब सर्वभक्षी, कभी उसका पेट नहीं भरता। और परिणाम क्या है उसके वजह से? महापाप, मतलब महान पापी बना देता है। और जीव के साथ काम का संबंध क्या है? नित्य वैरिणा, मतलब ये महाशत्रु है, जीव का मित्र बनकर प्रहार करता है। आगे के श्लोक में भगवान इसी काम कैसे जीव का चेतना और ज्ञान को ढक के रखता है उसके बारे में बता रहे हैं। आइए देखें कि आज क्या श्लोक पर भगवान क्या बोल रहे हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं अध्याय 3 का श्लोक 38 में। उससे पहले भगवान को प्रार्थना कर लेते हैं, हमारे ऊपर कृपा करें, उनके वाणी को पढ़ सके, समझ सके और जीवन में उतार सके। तो बोलिए मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ध्रुमेण आव्रियते वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतं गर्भः यथा उल्लेन वृतो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। ध्रुमेण आव्रियते वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः तथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः यथा वेनेन आवृतो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। ध्रुमेण आव्रियते वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः यथा उल्लेन आवृतो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। हरे कृष्ण। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्रा से आवृत रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा के आवरण के 3 कोटियां हैं जिनमें इसके शुद्ध चेतना ध्रुमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूप में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुम से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुल्लिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुगम्य है। दूसरे शब्द में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियां से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है।
इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्ष के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता के देखते हुए उन्हें ऐसा योनि मिली है कि वो प्राय चेतन शून्य होते हैं। ध्रुमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और ध्रुम के आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वो और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाता है तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वो संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु का योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ आज की जो श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं कैसे काम वासना अलग अलग तरह से जीवात्मा को ढकती है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस मुहावरा से क्या कुछ समझ पाते हैं? नहीं। इसके लिए हमें आचार्यों की शरण लेना होगी। आज हम इस श्लोक के गहराई में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज श्रीवास पंडित जी का जन्मतिथि भी है। हम उनके बारे में भी कुछ समय सुनेंगे, इसलिए हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य को ही आश्रय लेंगे। इस श्लोक में काम के प्रभाव के 3 सोपानों के स्पष्ट करने के लिए ध्रुम और धूल और गर्भ को उदाहरण दिया गया है, जिसमें काम के सामान्य और मध्यम और तीव्र प्रभाव हम समझ पाएंगे। ध्रुम में जो है ना वो सामान्य का, धूल में मध्यम का, और जो गर्भ है तो तीव्र प्रभाव हम वो देखेंगे। जब काम की उपमा ध्रुम से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवात्मा का काम से थोड़ा सा आवृत हुआ ज्ञान कुछ मात्रा में सत्य को पकड़ सकता है। प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं, यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की
प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। क्या समझे हमें? मतलब धुआं है अर्थात आग है। यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें और जोर से फूंक मारे तो आग बाहर निकल सकती है और धुआं चला जाएगा। ये अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। ये जो आग है, जो धुएं और राख से ढकी हुई है, ये गर्मी तो दे रहा है और अगर कोई इसे पकड़ भी ले तो हाथ जल जाएगा, लेकिन हमें आग दिखाई नहीं दे रही है। एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में अगर हम इस आग को ठीक से संभालते हैं तब हम आग को बाहर निकाल सकते हैं और इस आग का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि पानी गर्म करना, खाना पकाना इत्यादि इत्यादि। यहाँ ज्यादा श्रम नहीं है, थोड़ा फूंक मारने वाली श्रम है। उसी तरह गुरु के मार्गदर्शन में जीवात्मा मानव शरीर में आसानी से काम वासना जो होता है, काम को पार करके इस माया या काम के बंधन से मुक्ति पा सकता है। कारण मानव के पास ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है और साधन भी है जो अन्य जोनि में उपलब्ध नहीं है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता ही है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निदर्शन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीत जा सकता है। नहीं तो धुआं निकल कर क्या होगा, ईंधन पूरा समाप्त हो जाएगा, अग्नि दृश्यमान नहीं होगा और जो अग्नि का उपयोग पूर्ण मात्रा में नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ऐसा मनुष्य जीवन में भी ऐसा है कि जीवन पूरा बीत जाएगा उसका, पर अगर हम गुरु के शरण में जाके उस जो अग्नि है, जो क्या कहते हैं, आध्यात्मिक का अग्नि जो है, उसको अगर प्रज्वलित नहीं करेंगे, ये जीवन ऐसा ही बीत जाएगा। आगे भगवान शीशा या दर्पण का उदाहरण देते हैं। यहाँ ज्ञान मध्यम रूप में आवृत है, वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। जिसका ज्ञान मध्यम रूप में आवृत है वो जो ज्ञान है वो ग्रहण नहीं कर सकता। चाहे ध्रुमिल दर्पण पशु पक्षी के समान है, प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में इस चीज को बताया। दर्पण का कार्य क्या है, जो भी उसके सामने आए उसका प्रतिबिंब दिखाना। दर्पण पर जब धूल जमी होती है तब प्रतिबिंब को स्पष्ट करती है, अर्थात दर्पण अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाता। अगर दर्पण पर धूल की एक मोटी परत है तो प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। कभी कभी लोग ये नहीं जान पाएंगे कि जो सामने जो है वो दर्पण है। यहाँ पर भगवान दर्पण की तुलना जीवात्मा की दिव्य ज्ञान से और काम की तुलना मेल या धूल से कर रहे हैं। जानवर पशु पक्षी के जो भौतिक इच्छा का आवरण खाने, सोने, संभोग और बचाने का या बचाव करने की जो में ही केंद्रित है, वे उससे आगे नहीं सोच सकते। उनका दिव्य ज्ञान पूरी तरह से इसी काम वासना से ही आच्छादित है। वो केवल यही सोच सकते हैं कि मैं बेहतर खाने, सोने और संभोग कहाँ कर सकता हूँ। जीवात्मा इन शरीर में जो आत्मा है उसमें आध्यात्मिक अनुसंधान की जो क्षमता रहती है वो इन पशु पक्षी की शरीर में प्रकट ही नहीं होते। फिर तीसरा उदाहरण भगवान ने दिया कि गर्व का। रूपा तात्पर्य में लिखते हैं, गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का
दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्ष की समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसा योनि मिली है कि वो प्राय चेतना शून्य होते हैं। गर्भ द्वारा जो आवृत किया गया भ्रूण अपनी पैर को भी फैला नहीं सकता है। वो बिल्कुल गर्भ में कैसा रहते हैं बच्चे, हम सब फोटो देखे हैं, जानते हैं। तो अर्थात जो ज्ञान प्रचुर मात्रा में आवृत है वो क्रियाशील भी नहीं होता है और वो ज्ञान के रूप में अनुभूत भी नहीं होता है। ये तीनों मुहावरा से भगवान कृष्ण यही बात कह रहे हैं। कैसे? इहा वैरिणम, जो भगवान पिछले श्लोक में बोले ना कि जो काम रूपी शत्रु इस दुनिया का अर्थात इस सारे जीवात्मा का, भले ही वो जीवात्मा मानव शरीर में हो, पशु पक्षी के शरीर में हो अथवा वृक्ष के शरीर में हो, हर समय काम रूपी शत्रु जीव का जो शुद्ध चेतना को आवृत करके रखता है। इसलिए ये संसार का सर्वमुखी पापी शत्रु है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस काम वासना के बारे में इस श्लोक में विस्तार से बताया कि कैसा ये इस संसार का पापी शत्रु है। यहां तक कि किसी ने काम वासना द्वारा पीड़ित नहीं है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो भी काम वासना के कारण पीड़ा में है। वृक्ष के उदाहरण से वो हमने देखा। तो हम समझे कि इस दुनिया में हर कोई काम वासना से बंधा है और इसके कारण वो पीड़ित होता है। उम्मीद है कि अभी ये स्पष्ट है अर्जुन ने सवाल क्यों पूछे थे। क्योंकि लोग तीसरे अध्याय सुनने और पढ़ने के बाद ये सोच सकते हैं कि कर्मकांड बेहतर है। व्यक्ति भगवान के निर्देश में मतलब निर्देश का पालन भी करता है, जो कर्मकांड बताया शुरुआत में जो भगवान ने बताया था, और अपना भौतिक इच्छा भी पूरा कर सकता है और इस भौतिक दुनिया का आनंद भी ले सकता है। लोग कहते हैं ना भाई खाओ पियो मौज करो यार, है ना। लेकिन भक्त जानते हैं आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अर्थात अपने इंद्रिय का जो तृप्ति करने की इच्छा रखते हैं वो काम है और ये कर्मकांड के मार्ग में चलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के इंद्रिय की जो प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं वो प्रेम है और यही कर्म योग के मार्ग हम कह सकते हैं, एटलीस्ट शुरुआत है। कर्मकांड और कर्मयोग में यही अंतर है। कर्मयोग में भगवान की तृप्ति के लिए भक्त कार्यरत है, वो प्रेम है, लेकिन अपने इंद्रिय को तृप्ति करने इच्छा जो रखते हैं वो काम है। और काम की जो वासना है इसका प्रबलता कैसे जीवात्मा को देता है, हम आज की श्लोक में जो काम मनुष्य को इतना ज्यादा आवृत कर नहीं पाता, लेकिन उन्हें इंद्रियों को आनंद लेने के लिए लुभाता जरूर है। हालांकि जानवर में ये उन्हें ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति को पूरा कब्जा कर लेता है। इसका मतलब है कि इसने सूक्ष्म शरीर पर कब्जा कर लिया और पेड़ और पौधे जो जगत का है उसका तो स्थूल शरीर को ही बांध दिया। इसलिए हम समझ सकते हैं यह कितना प्रासंगिक है जब प्रभुपाद ने तात्पर्य उल्लेख किया है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वो संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। कृपया बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सो यहीं पर हम भगवद गीता चर्चा को विराम देते हैं और श्रीवास पंडित के जन्म तिथि पर उनके बारे में कुछ सुनेंगे। सो श्रीवास पंडित पंचतत्व के 5वें सदस्य हैं। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व ही नवद्वीप धाम में प्रकट हो चुके थे। वो अपने 3 भाइयों श्री राम, श्रीनिधि, श्रीपति के साथ भगवान का नाम कीर्तन तथा पूजन करते थे। उनकी पत्नी श्रीमती मालिनी देवी सच्ची देवी के परम मित्र थी और दाई रूप में निमाई की सेवा करते थे। जब विश्वम्भर का जन्म हुआ था तो सभी का हृदय वात्सल्य भाव से सरावर हो गया था। गौरचंद्र श्रीमती मालिनी तथा श्रीवास ठाकुर के माता पिता समान ही समझते थे। श्रीवास अंगन जो निमाई के घर से 200 गज की दूरी पर है, उसमें बड़े कमरे, ऊंची दीवारें तथा सुंदर बागान थे। प्रति रात्रि श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके निकटतम मित्र वृंदावन भाव में उल्लसित होकर कीर्तन करते थे। श्रीवास आंगन ही वो स्थान है जहां श्री गौर सुंदर ने अपने निकटतम पार्षदों के दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए थे। श्रीवास आंगन ही गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय था, जहां वे दिन में श्रीमद् भागवतम, रात्रि में कीर्तन और कोई वृंदावन की लीलाएं करते थे। श्रीवास ठाकुर पूर्ण रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित थे। वह अपने परिवार का भरण पोषण इसी कारण नहीं करते थे क्योंकि वो उनके संबंधी थे, परंतु इसीलिए करते थे क्योंकि वे सभी श्री चैतन्य के प्रिय दास थे। श्रीवास पंडित तटस्थ जीव के रूप में गौर गणदेश दीपिका के अनुसार वे अनंत ब्रह्मांड में प्रचार करने वाले तथा भगवान की नित्य पार्षद नारद मुनि है। हरे कृष्ण। मैं यहीं पे कथा का विराम देता हूँ। किसी का मन में कोई प्रश्न है या कोई कुछ टिप्पणी देना चाहता है तो कर सकते हैं। हरि 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 मुदुल गोविंद प्रभु की जय। आपके दर्शन हो गए प्रभु जी, आज बहुत खुशी की बात है और आपका सत्संग भी मिला, भक्तों का सत्संग मिल रहा है। इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स रियली। हरि हरि। Hare Krishna, thank you very much, Prema Rupa Jagannath Das Prabhuji, and welcome His Grace Mridula Govind Das Prabhuji and Mataji.